यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रोहतांग के बाद अब शिंगुला की ओर रुख करेगा बीआरओ, 3 साल में बनाएंगे सुरंग। अब एआईसीसी और पीसीसी की मंजूरी के बिना फ्रंटल संगठनों में नहीं होगी कोई नियुक्ति, कांग्रेस ने चलाया चाबुक। हिमाचल में नहीं बन रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, बाहरी राज्यों में हो रहे चालान। देश के आखिरी गांव चारंग पहुंचा इंटरनेट, अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। हिमाचल में बैलेट पेपर से होंगे पंचायती राज के चुनाव, तैयारी में जुटा विभाग। हिमाचल में बॉलीवुड की दस्तक, मनाली पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। कल हिमाचल के 16 शिक्षकों को मिलेगा सम्मान, राज्यपाल और सीएम करेंगे पुरस्कृत। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि अटल टनल न केवल हिमाचल बल्कि देश के लिए विशेष लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है। सुरेश कश्यप ने बताया कि अटल टनल बनने से ना तो भाजपा को और ना ही कांग्रेस को बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अटल टनल देश की सुरक्षा के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अब रोहतांग पास से लोग और सेना 12 महीने रसद लेकर लेह लद्दाख व कारगिल तक पहुंच सकती है। जिन्होंने पिछले कल अटल टनल का विधिवत रूप से लोकार्पण किया और इसको देश को समर्पित किया। अटल जी का सपना साकार हुआ और हमारा जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है और मैं कहना चाहूंगा लेह लद्दाख तक जब मौसम खराब होता था, हमारे लोग जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका संपर्क दुनिया के अन्य हिस्से से कट जाता था। इस टनल के बनने से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि अटल टनल बनने से लाहौल घाटी में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। आज एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में जयराम ठाकुर ने बताया कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मनाली के बाद लाहौल स्पीति प्रदेश का दूसरा बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाहौल में बड़े होटल बनाने की बजाय होम स्टे को तवज्जो दी जाएगी ताकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। जयराम ठाकुर ने बताया कि अटल टनल निर्माण से जहां लाहौल घाटी की दिशा व दशा बदलेगी, वहीं देश की सुरक्षा भी अहम होगी। प्रदेश के लिए ले सकते हैं वो पार्ट है। उसमें हमने कहा कि हम दोनों जगह साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, दोनों जगह इसको टूरिज्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से उसको जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर के भी रहेगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रुझान आ रहा है टनल को, जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब इसको एक्सपोजर मिला कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, 10,000 की हाइट पर, ये इस हाइट पर सबसे बड़ी टनल है, तो लोग हम हाटी समिति गिरिपार की बैठक आज राजगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को लेकर मंथन किया गया। साथ ही हाटी समिति के लोगों ने भाजपा के प्रति रोष जताया। हाटी समिति ने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नाहन में घोषणा की थी कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो जिला सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि शीघ्र ही समिति का एक प्रतिनिधि मंडल पच्छाद की विधायक रीना कश्यप और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से मिलकर एचआरडी मंत्री अमित शाह से गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग करेगी। बैठक हमने रखी हुई थी जिसमें सबसे पहले हमने जो हमारी केंद्रीय पार्टी समिति है उनका धन्यवाद किया कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सा कार्य अपनी इस यूनिट के लिए, अपने इस कार्यक्रम के लिए करते रहे। ये इन्होंने बहुत सी आरटीआई के द्वारा भी सूचनाएं प्राप्त की हैं और आगे हम चाह रहे हैं कि माननीय रीना कश्यप जी से और माननीय अपने जो सांसद सुरेश कश्यप जी है और इस समय जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन सब से मिलकर हम आग्रह करेंगे कि नड्डा जी से
भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रशिमधर सूद ने बताया कि यूपी के हाथरस में जो घटना हुई है वह बड़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। रशिमधर सूद ने कहा कि हाथरस की घटना से पूरा देश शर्मसार है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रशिमधर सूद ने बताया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को केवल यूपी की घटना नजर आ रही है, जबकि राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा, बहुत दुख है एक बिटिया के जाने का। महिला मोर्चा की पूरी संवेदनाएं उस परिवार और समाज के साथ है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, कांग्रेस सिर्फ एक नाटक करती है। अगर उन्हें दर्द होता, अगर उन्हें कहीं पीड़ा होती, तो वो बंगाल, बलरामपुर, यूपी को छोड़कर राजस्थान की घटनाओं के ऊपर ध्यान देती, लेकिन सिर्फ राजनीति करनी थी, तो इसलिए यूपी। ब्रेक के बाद देखिए, नेरवा में 1.5 साल के मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। हिमाचल में माया नगरी की दस्तक, मनाली पहुंची बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी। समाज की बेड़ियां तोड़कर बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल में पर्यटन गतिविधियां शुरू होते ही अब फिल्मी हस्तियों ने भी हिमाचल की वादियों में दस्तक दे दी है। आज बॉलीवुड अदाकारा व मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने चार्टर प्लेन से भुंतर एयरपोर्ट पहुंची। भुंतर में शिल्पा शेट्टी का मेडिकल चेकअप हुआ। उसके साथ उसकी टीम व अन्य सदस्यों का भी मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद शिल्पा शेट्टी अपनी पूरी यूनिट के साथ पर्यटन नगरी मनाली पहुंची। शिमला जिला के नेरवा क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक है। कल देर शाम को एक तेंदुआ प्रवासी दंपति के 1.5 साल के मासूम बच्चे को उठाकर ले गया। ग्रामीणों ने जब शोर मचाया तो तेंदुआ बच्चे को लहूलुहान खेत में छोड़कर भाग गया। घायल अवस्था में बच्चे को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने कई बार पहले भी इस गांव में दस्तक दी है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के आतंक को लेकर वन विभाग व सरकार से कई मर्तबा मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं हो रही। ठीक है, बोलते हैं ठीक है जी, आएंगे करेंगे कुछ। कई बार तो बछड़े अंदर से ले जाते हैं। वहाँ जो नजदीक के मकान उनको तो खतरा है डेली, तो पहले से ही खौफ में जी रहे हैं। फिर आज तो उसने एक बच्चे को उठा लिया। अब गांव में बिल्कुल खौफ है, लोग सब घरों में दुबक चुके हैं, बच्चे डर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि विभाग इसमें जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई। हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को तिलांजलि देकर मंडी जिला के पद्दर की एक बेटी ने आज बेटे का फर्ज अदा किया। जानकारी के मुताबिक पद्दर क्षेत्र के बाड़ी गांव के गुरदास, जो IPH में बतौर कर्मचारी कार्यरत थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका PGI में कल देहांत हो गया। इसी दौरान जब उनकी डेड बॉडी को घर लाया गया तो बेटी ने आज पिता को मुखाग्नि दी। बताते हैं कि गुरदास सिंह के 6 बेटियां ही हैं। 6 बेटियां हैं उनकी, और उनकी धर्मपत्नी है। जो 6 बेटियां में से 4 बेटियों की शादी हो चुकी है, 2 अनमैरिड हैं। इन्होंने सभी बेटियों ने इतनी मेहनत की कि किसी को महसूस नहीं होना दिया कि इस परिवार में बेटा है। आज हमें खुशी भी हो रही है, दुख भी हुआ कि इन बेटियों ने जो हौसला दिखाया। जो 4 ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र महतपुर में आज एक स्क्रैप उद्योग में भीषण अग्निकांड हुआ। इस आगजनी में उद्योग मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग की 8 गाड़ियों ने
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सड़क व स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करती है, दूसरी ओर कांगड़ा जिला के दर्जनों गांव आज भी सड़क सुविधा से कोसों दूर है। ऐसा ही एक गांव ग्राम पंचायत कांगड़ा के कुठाड़ा में है, जहां आज भी मरीज को पालकी पर उठाकर सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुठारना पंचायत के अधिकतर गांव सड़क सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पालकी पर लाना पड़ता है। समय समय पर स्थानीय लोगों ने सड़क सुविधा को लेकर जो आवाज उठाई है, इसमें से प्रशासन हर बार जो एक लोगों को आश्वासन देकर चला जाता है कि वो जल्द से जल्द रोड सुविधा पहुंचाएंगे, और साथ ही बड़ी बात तो ये भी बोलते हैं कि जो रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए गई है, बट आज तक उसकी जो क्लियरेंस नहीं मिली है। जो साथ ही बहुत सारे जो है बच्चे कई किलोमीटर दूर चलने के बाद जो स्कूल तक। यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ आज मंडी व सुजानपुर में सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि यूपी गैंगरेप के दोषियों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यूपी में पुलिस ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसको न्याय दिलाया जाए और ये जो भी युवक इस कृत्य में जिन्होंने कुकर्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा उनको दी जाए। आप बोलना चाहेंगे सर कुछ इस बारे में? बहुत ही दुखद घटना है ये। हमारी सभी जन से, सभी भाइयों बहनों से और सरकार से यही निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें गुनहगार पा जाए उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बहुत ही घिनौना कृत्य है ये। समाज में अगर बेटियों के साथ ऐसा हो। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।